सीएम धामी ने नैनीताल में खेला क्रिकेट। नैनी झील किनारे चाय की चुस्कियों का लिया आनंद। सीएम ने नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को खुद पिलाई चाय। सीएम ने किया मां दुर्गा मंदिर का लोकार्पण। मंदिर के सौंदर्यीकरण और नानक मत्ता के लिए मिनी पोस्टर प्लान बनाने की घोषणा की। इन्वेस्टर्स समिट के लिए तैयारी तेज। देश के 3 बड़े शहरों में रोड शो की तैयारी। चेन्नई, अहमदाबाद और मुंबई में होंगे रोड शो। उत्तराखंड पहुंचे अखिलेश और डिंपल। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर अखिलेश यादव का हुआ जोरदार स्वागत। बद्रीनाथ और केदारनाथ के करेंगे दर्शन। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में निखार। कपाट शीतकाल के लिए 11 अक्टूबर को हो चुके हैं बंद। कपाट बंद होने के बाद निरीक्षण के लिए पहुंची टीम। नवंबर में होगा औद्योगिक उद्यम मेला। कैबिनेट मंत्री ने तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ की बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर नैनीताल से बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में खेला क्रिकेट। नैनी झील किनारे चाय की चुस्कियों का भी लिया आनंद। सीएम ने नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को खुद पिलाई चाय। सीएम ने डीएसए खेल मैदान में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। नैनी झील किनारे चाय की चुस्कियों का लिया आनंद। सीएम ने नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को खुद पिलाई चाय। सीएम ने डीएसए खेल मैदान में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। स्थानीय लोगों से सीएम धामी ने विकास को लेकर की चर्चा। खबर नैनीताल से बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। नैनी झील किनारे चाय की चुस्कियों का भी लिया आनंद। सीएम ने नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को खुद पिलाई चाय। सीएम ने डीएसए खेल मैदान में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। नैनी झील किनारे चाय की चुस्कियों का लिया आनंद। सीएम ने नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को खुद पिलाई चाय। सीएम ने डीएसए खेल मैदान में बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। स्थानीय लोगों से सीएम धामी ने विकास को लेकर की चर्चा। खबर जोशीमठ से, जहां पर बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में हुआ निखार। कपाट शीतकाल के लिए 11 अक्टूबर को हो चुके हैं बंद। कपाट शीतकाल के लिए 11 अक्टूबर को हो चुके हैं बंद। कपाट बंद होने के बाद निरीक्षण के लिए पहुंची टीम। श्री गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। कपाट बंद होने के बाद निरीक्षण के लिए पहुंची टीम। श्री गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की 3 सदस्यीय टीम कपाट बंद होने के बाद निरीक्षण के लिए पहुंची। गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने दी जानकारी। 4 इंच तक जमी है बर्फ। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में हुआ निखार। कपाट शीतकाल के लिए 11 अक्टूबर को हो चुके हैं बंद। कपाट बंद होने के बाद निरीक्षण के लिए पहुंची टीम। श्री गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की 3 सदस्यीय टीम पहुंची। कपाट बंद होने के बाद निरीक्षण के लिए पहुंची टीम। श्री गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट की 3 सदस्यीय टीम पहुंची।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा पार्टी के नेताओं को बहुत जल्द दायित्व बांट सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया कि दायित्वधारियों की जल्द 3 और लिस्ट जारी होने वाली है। कुल 4 लिस्ट जारी होने के बाद आगे के दायित्वों को लेकर जल्द विचार और मंथन किया जाएगा। दायित्वों को लेकर कुल 4 सूची तैयार की गई है। एक सूची जारी हो चुकी है। जल्द ही अलग अलग समय में 3 और लिस्ट जारी कर दी जाएंगी। इन तीनों सूचियों को लेकर विचार मंथन पूरा हो गया है। अब अगला विचार मंथन 5वीं सूची को लेकर होगा। महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में भाजपा पार्टी के नेताओं को बहुत जल्द दायित्व बांट सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह दावा किया है। भट्ट के मुताबिक दायित्वधारियों की जल्द 3 और लिस्ट जारी होने वाली है। कुल 4 लिस्ट जारी होने के बाद आगे के दायित्वों को लेकर जल्द विचार मंथन किया जाएगा। महेंद्र भट्ट का यह भी दावा है कि बहुत ही जल्द दायित्व बांट दिए जाएंगे। नवरात्र से लेकर दशहरा दिवाली तक कभी भी दायित्वों की घोषणा कर दी जाएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से साफ संकेत दे दिए गए हैं। दायित्वों को लेकर कुल 4 सूची तैयार की गई है। एक सूची जारी भी की जा चुकी है। जल्द ही अलग अलग समय में 3 और लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इन तीनों सूचियों को लेकर विचार मंथन पूरा हो गया है। अब अगला विचार मंथन 5वीं सूची को लेकर होगा। महेंद्र भट्ट के इस बयान के बाद पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि महेंद्र भट्ट के बयान की कोई सत्यता नहीं है। वो काफी समय से नेताओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने दायित्व बंटवारे को राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ाने वाला फैसला बताया है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने अब तक कैबिनेट का विस्तार न करने पर भी सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि नवरात्रों में हम इस सूची किसी भी दिन जारी कर सकते। तीसरी सूची भी बहुत जल्दी निकलेगी, चौथी सूची उसको तत्काल बाद में। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। यह सूची 10-10 लोगों की होगी या इसमें कुछ नहीं, बढ़ भी सकती, घट भी सकती है, लेकिन सूची अभी 4 सूची निकालने का, 3 और एक निकल चुकी, 4 सूची निकालने का ऐसा एक प्रकार से मोटा मोटा निर्णय सोचा गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तो लगातार बयानबाजी करते हैं। उनके बयानों की कोई गंभीरता है ही नहीं, क्योंकि हम लगातार जो है लंबे समय से सुन रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब दायित्वधारियों की सूची निकलेगी तब निकलेगी। आपने लंबे इंतजार के बाद दायित्व दिए भी तो वो 10 लोगों को दे पाए आप मात्र, और जबकि कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी तादाद है जो दायित्वों के इंतजार में है। और सरकारी विभागों का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए निश्चित तौर पर दायित्व दिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे जनता को सुविधा होती है, विभागों का कामकाज चलाने में भी जो है सुविधा होती है। और जो सरकार मंत्रिमंडल के खाली पदों को नहीं भर पा रही है, वो दायित्वधारियों की सूची जल्दी पूरी करेगी, निकालेगी, इस पर कैसा भरोसा करें। भाजपा के ही कार्यकर्ता जो है अपने नेताओं के बयानों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो तो साल भर से 2 साल से माथा पीट रहे हैं, क्योंकि हर बार बयान आ जाता है कि साहब बस अब इंतजार खत्म, अब लिस्ट आएगी तब लिस्ट आएगी। लेकिन कब आएगी? जब आ जाएगी तो उसके बाद देखेंगे, तब उस पर कुछ बात कहेंगे। सुना है उत्तराखंड की सरकार दायित्वधारियों की एक नई सूची जारी करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो दशहरे के त्यौहार पर, दशहरे के मौके पर तो उन्हें तोहफे के रूप में नहीं मिल पाया, लेकिन ये सुनाई दे रहा है कि जल्दी एक नई सूची जारी होगी। राज्य के अंदर 4 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, जिसकी वजह से सरकार अपना कामकाज ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। जगह जगह सरकार को अपने काम में गलतियों की वजह से हाईकोर्ट की लताड़ झेलनी पड़ती है। एक तरफ जहां भाजपा में नेता दायित्व बंटवारे की सूची आने का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पछाड़ू चल गई है। इसी के तहत आप पार्टी की कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से भंग कर दी गई है। महज 3 लाइन का फरमान जारी कर सभी पदाधिकारियों को एक झटके में हटा दिया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने फरमान जारी किया। इस फरमान के जारी होने से पार्टी नेताओं में मायूसी है। हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है और अब नए सिरे से कार्यकारिणी की सूची जारी की जाएगी। आप नेता जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि दिवाली में पार्टी कार्यकर्ताओं को तोहफा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में अब नए सिरे से प्रदेश से लेकर के पूरे जमीनी स्तर तक पदाधिकारियों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले कल
माननीय जो संदीप पाठक जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने प्रदेश के वर्तमान संगठन को भंग करने का काम किया। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब संगठन को नए सिरे से गठित करना होता है तो उससे पहले पुराने कार्यकारिणी को भंग किया जाता है, और ये एक अपेक्षित काम था, क्योंकि उत्तराखंड में प्रभारी और सह प्रभारी दो नए लोगों को जिम्मेदारी मिली, और उन्होंने प्रदेश के सभी 13 जिले में जाकर के जो वॉलंटियर मैपिंग का काम किया, तो पहले चरण का काम पूरा हुआ। अब उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी को गठन करने के लिए राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों की पूरी सूची हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच गई है, और उसमें से चिन्हित करके प्रदेश स्तर से लेकर के और विधानसभा स्तर तक लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उसकी सूची हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली के तोहफे के रूप में हमारे बीच में होगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल भाजपा में नए दायित्वधारियों की सूची पर मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं को विजयदशमी पर झटका देते हुए कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए महज 3 लाइन का फरमान जारी कर सभी पदाधिकारियों को एक झटके में हटा दिया गया है। अब आम आदमी पार्टी के नेता भी दिवाली तक नई कार्यकारिणी की सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा तमाम दलों में हो रहे इस बदलाव का क्या असर देखने को मिलता है। उत्तराखंड रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन हर 4 वर्षों में पूरे देश में होने वाली बाघों की गणना की तैयारी में जुट गया है। देहरादून से आई WII यानी कि भारतीय वन्यजीव संस्थान टीम द्वारा वन कर्मियों को एम स्ट्राइप ऐप की ट्रेनिंग दी गई। बाघों की गणना में एम स्ट्राइप का भी अहम रोल रहेगा। आपको बता दें कि पूरे देश के पार्कों में कैमरा ट्रैप विधि से फेज 4 के बाघों की गणना का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें फेज 4 के तहत बाघों की गणना का कार्य नवंबर में शुरू होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन तैयारी में जुट गया है। पहले चरण में कॉर्बेट व दूसरे चरण में कालागढ़ टाइगर रिजर्व ने कैमरे लगाए। 1936 में कॉर्बेट 1936 में स्थापित कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का सबसे पुराना पार्क है। प्रसिद्ध बाघ शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। यह विशाल पार्क 1288.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें पौड़ी और नैनीताल जिले शामिल हैं। इसका कोर जोन 520.8 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बफर जोन भी है। देश में 2022 की बाघ गणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड क्षेत्र में 560 बाघ दर्ज किए गए थे। उत्तराखंड के 560 बाघों में से लगभग 260 बाघ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं। जी देखिए, पूरे भारतवर्ष में हर चौथे साल में एक टाइगर की गणना की जाती है, तो इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी फेज 4 मॉनिटरिंग की जानी है। इसके लिए WII से हमारा टीम आई थी और उनके द्वारा एम स्ट्राइप्स और विभिन्न बिंदुओं पे स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो संभवतः ये जो फेज 4 की टाइगर गणना है ये नवंबर माह में किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां पर साइबर अपराधियों ने उत्तराखंड पुलिस का आधिकारिक फेसबुक पेज हैक कर अश्लील फोटो लगा दी, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में प्रोफाइल फोटो बदली गई। DGP अशोक कुमार ने साइबर सेल को इस प्रकरण की जांच सौंप दी है। आपको बता दें कि पुलिस के फेसबुक पेज के प्रोफाइल फोटो पर किसी अज्ञात युवती का अश्लील फोटो प्रदर्शित होने लगा। ऐसा होते ही पेज पर कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। हालांकि ये फोटो करीब 3 मिनट तक ही पुलिस के पेज पर रहा, लेकिन तब तक लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद इसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जाने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस ने आनन फानन में फोटो तो बदल दी, पर इससे तमाम सवाल खड़े हो गए। पुलिस ने बाद में जो फोटो लगाई उस पर लोगों ने भी कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं।
देहरादून में पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए ऑड इवन नंबर की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल व्यस्ततम क्षेत्रों में वीकेंड पर इसके लिए स्थानीय लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आम जन से संवाद किया। उन्होंने कहा कि दून में वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर वीकेंड के दौरान शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। एसएसपी ने फेसबुक लाइव पर वाहनों के लिए ऑड इवन नंबर व्यवस्था की बात रखी। इसका मतलब एक दिन ऑड नंबर वाले वाहन चलेंगे, दूसरे दिन इवन नंबर वाले। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इसे लागू करने के लिए आम जन, व्यापारी वर्ग, अभिभावकों और स्टेक होल्डर्स के सुझाव जरूरी हैं। सभी सुझावों की समीक्षा और परीक्षण के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। अठारह अक्टूबर को अंकित अग्रवाल उसके साथी ग्राम माड़ा से सत्यपथ संतोपंथ ताल की यात्रा को निकले थे। दोस्तों द्वारा वसुधारा के आसपास अपने परिजनों से संपर्क कर संतोपंथ जाने के लिए अवगत कराया गया था, लेकिन 4 दिन व्यतीत होने के बाद जब उक्त 5 लड़कों से घर वालों का संपर्क नहीं हुआ तो दीपक राणा, जो कि देहरादून के रहने वाले तथा इनके साथी हैं, इनके द्वारा ईमेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक चमोली को उक्त संबंध में अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा थाना बद्रीनाथ को उक्त 5 लड़कों की ढूंढ खोज व रेस्क्यू आवश्यक कार्रवाई के लिए थाना अध्यक्ष बद्रीनाथ लक्ष्मी प्रसाद बिजलवाड़ को टीम गठित कर तत्काल उक्त 5 लड़कों की तलाश हेतु सतोपंथ के लिए टीम रवाना किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उक्त 5 युवकों की ढूंढ खोज शुरू की। अपने अथक प्रयास से सतोपंथ ट्रैक से उक्त 5 लड़कों को सकुशल बरामद किया गया। हम यहाँ से सतोपंथ के लिए निकले थे, तो वापस आते वक्त बर्फबारी और धुंध की वजह से हम रास्ता भटक चुके थे। तो उत्तराखंड पुलिस, बद्रीनाथ पुलिस ने हमारी मदद करके हमें रास्ता दिखाया और बद्रीनाथ धाम तक पहुँचाया। हम उत्तराखंड पुलिस, बद्रीनाथ पुलिस का धन्यवाद करते हैं और हम हमेशा आभारी रहेंगे हमारी पुलिस का। जनपद नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं। पिछले 9 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने से गुस्साए वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। कालाडूंगी रेंज में भी कार्यरत दर्जनों ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें भी 9 महीने से वेतन नहीं मिल सका है। ये आउटसोर्स कर्मचारी अपने काम को बंद कर कालाडूंगी रेंज कार्यालय के परिसर में बैठ गए। गुस्साए कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिल पाने से वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या हमारी मेन समस्या है वेतन नहीं मिलना, और दूसरी समस्या है कि लड़कों की छटनी हो रही है। कभी कह रहे 2016, कभी कह रहे 2018, कभी कह रहे 2019। और क्या कहते हैं, हमारी मांगे ये हैं कि हमें विगत 9 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे हमारे परिवार में या बच्चों की फीस में या भरण पोषण में हर चीज़ में इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और हम ड्यूटी करते हैं तो अपने पैसों का करते हैं। हमें विगत 9,000 कुछ वेतन दिया जाता है, जिससे हमने अपना परिवार भी चलाना है, हमने अपने बच्चे भी देखने हैं और हमने ड्यूटी में आना भी है। और कैसे अपना त्यौहार मनाएंगे, कैसे बच्चों की फीस जमा करेंगे, कैसे हम आगे को अपने कुछ कार्य करेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 100 का टोटा जल्द ही खत्म हो सकता है। दरअसल रोडवेज जल्द पहाड़ी रूटों पर 130 नई बसें चलाएगा। रोडवेज ने इन बसों को खरीदने के लिए टेंडर भी कर दिए। इससे पहाड़ी रूटों पर बसों की कमी दूर होगी। जिन रूटों पर लंबे समय से दैनिक सेवाएं बंद हैं, वे बहाल की जाएंगी। रोडवेज के पास करीब 1300 बसों का बेड़ा है, जिसमें 900 बसें रोडवेज की हैं, बाकी अनुबंधित हैं। कुछ बसें एसी हैं जो उम्र पूरी कर चुके हैं। हालांकि बस खरीद की प्रक्रिया पिछले साल से चल रही है। रोडवेज 2 बार टेंडर निकाल चुका था, लेकिन एक ही कंपनी के आवेदन के कारण इसे निरस्त करना पड़ा।
अब तीसरी बार 130 बसों के लिए टेंडर जारी किया गया है। वहीं 130 नई बसें आने से गढ़वाल और कुमाऊं के रूटों पर बसों की कमी दूर की जाएगी। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।